दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के उत्तर में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था वो वेल मार्क्ड यानी गहरे निम्न दबाव में तब्दील हुआ है। और इस समय इसका जो स्थान है वो गंगीय पश्चिम बंगाल और इससे सटा हुआ उत्तरी ओडिशा है। यहाँ पर और इसी सिस्टम से होकर के मानसून की अक्षीय रेखा बंगाल की खाड़ी से इधर से रांची, प्रयागराज, आगरा होते हुए और बीकानेर तक बनी हुई है। यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा कर्व है, मतलब धनुषाकार यहाँ पर लगभग लगभग मानसून की अक्षीय रेखा का सिरा है मध्य में, और पश्चिम में थोड़ा सा अभी नीचे हुई है। और इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है, निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत भारी बारिश हो सकती थी भारत के क्षेत्रों में, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी बताया था और कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बना हुआ है, साउथ चाइना सी में बना था और वो चीन की तरफ बढ़ रहा था, और इसके कारण आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की जो एनर्जी है वो भारत पर ही नहीं आ रही है बल्कि अन्य देशों की तरफ भी आगे बढ़ रही है। तो भले ही वो साइक्लोन में उसका एड ऑन बहुत ज़्यादा ना हो रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो पूर्वी एशिया है या दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर इसके चलते बारिश बढ़ गई है और भारत का मानसून थोड़ा सा कंपेरेटिवली कमज़ोर हुआ है। वरना जिस तरह से एक डिप्रेशन बना, उसके बाद ये लो प्रेशर बना, अगर इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती तो बंगाल की खाड़ी का पूरा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भारत में देखने को मिलता है और इसके चलते भारत के कई राज्यों में बरसात जमकर हो सकती थी। फिलहाल अब तक बारिश की स्थिति एक बार देख लेते हैं। 3% ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा जुलाई में, जिस तरह की बरसात हुई है उसके चलते। आज 27 जुलाई है और इससे पहले आपने देखा था कि ये 3% कम हो गया था। जून में 20% तक नीचे गया था और उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ जून के आखिर में। उसके बाद जुलाई के शुरुआती दिनों में अच्छी बरसात हुई कई जगहों पर कमी अभी भी बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल हम भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में 399 यानी लगभग 400 मिलीमीटर की जगह पर 408 मिलीमीटर हो गई है बारिश, और यह है 3% ज़्यादा। और इसमें आने वाले समय में क्या स्थितियाँ रहेंगी अगले 3 दिनों में देखेंगे इसके बारे में। अब दक्षिण मध्य में कहीं भी डेफिशिएंसी नहीं रह गई है। ओडिशा भी सामान्य की कैटेगरी में आ गया है और छत्तीसगढ़, जहां पर बारिश में थोड़ा सा कमी थी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार की बात करें तो यहां पर पश्चिम बंगाल में भी सामान्य बरसात हो चुकी है। झारखंड में 46% यानी आधी बारिश हुई है, जितनी होनी चाहिए उसकी आधी। और बिहार में भी लगभग 2/3 की कमी है बारिश में, 31% कम वर्षा हुई है। यहाँ पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कमी है, और उत्तर भारत में हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में कमी है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर तथा 1, 2, 3 राज्य, यहाँ पर 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 राज्य इधर और 3 राज्य इधर, तो 3, 2, 5 और 3, 8 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बरसात कम हुई है इस बार सामान्य से, और इसके चलते ही इन जगहों पर लोगों की मुश्किलें बनी हुई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, कुछ मध्य प्रदेश के भागों में अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानसून इस बार कमज़ोर है। कुछ ज़िले ऐसे हैं। फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान क्या स्थिति रहेगी मानसून की, कैसी बरसात होगी, इसकी बात करें तो आज की सबसे पहले चर्चा। और आज क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी का भले ही ये साइक्लोन अपनी तरफ एनर्जी खींच रहा था, लेकिन जब यहाँ पर लो प्रेशर बना तो लो प्रेशर ने उस नमी जो उधर भाग रही थी उसको खींचना शुरू कर दिया अपनी तरफ, और उससे कहीं ना कहीं यहाँ से उठने वाली नमी वाली हवाओं को उसने ये समझाया कि आपको उधर नहीं जाना है, अभी आपका काम यहाँ पर भारत में है। और इन हवाओं ने रुख फिर इधर किया और यहाँ पर हवा बढ़ी, और इसी के कारण पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में और साथ ही साथ मध्य भारत में बारिश का सिलसिला बना हुआ है और बना भी रहेगा। अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, खासतौर पर असम और अरुणाचल तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कूच बिहार और सिलीगुड़ी से लेकर सिक्किम में गैंगटोक तक बारिश हो सकती है। झारखंड में रात में बारिश हुई होगी ठीक ठाक, आंकड़े मैंने देखे नहीं है, अगले बुलेटिन में न्यूज़ मीडिया मंच पर आपको अपडेट करूंगा। यहाँ पूर्वी बिहार और दक्षिणी बिहार में आज बारिश होने की संभावना है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और साथ ही साथ इधर मधुबनी और चंपारण के कुछ हिस्सों में, और यहाँ पर भागलपुर से लेकर के नीचे पटना के नीचे का जो हिस्सा है, नालंदा, गया, बक्सर, कैमूर, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत झारखंड में बरसात हो सकती है। ओडिशा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, और इधर आप देखें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में व्यापक बारिश की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड, रायपुर और आसपास के रीजन में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। और यहाँ से जब हम
पश्चिम की तरफ बढ़ें तो मध्य प्रदेश का एंटायर रीजन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। जबलपुर में भी और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी। साथ ही साथ यहाँ ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया और नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, नर्मदापुरम और सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर, इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना आज नजर आ रही है। यानी मध्य प्रदेश विल बी वन ऑफ द स्टेट जहां पर अच्छी बारिश, तेज बारिश आज 24 घंटों में दिखाई पड़ सकती है। मानसून का सबसे सक्रिय प्रदर्शन यहां पर दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मध्य भारत में हम बाकी जगहों की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देखें महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के उत्तरी रीजन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा रीजन में इंटेंसिटी पहले की तुलना में बहुत रिड्यूस हो रही है। यहाँ पर पालघर, मुंबई, दहानू, ठाणे, कल्याण और अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा तक बारिश की अच्छी संभावना बनी हुई थी और हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर बारिश की जो इंटेंसिटी है वो लगातार रिड्यूस हो रही है और इसके चलते यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वो कम हो जाएंगी। लोगों को राहत मिलेगी, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर बाढ़ से या भारी बारिश के चलते स्थानीय तौर पर बाढ़ की गतिविधि हो रही थी और बाढ़ की संभावनाएं बन रही थी और लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा था। तो यहाँ पर राहत मिलेगी। लेकिन पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा के संकेत आज भी बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में, कर्नाटक के तटवर्ती रीजन, केरल और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन आंतरिक कर्नाटक, केरल के आंतरिक इलाके, तमिलनाडु, रायलसीमा, इन सभी जगहों पर बारिश की उम्मीदें न के बराबर हैं। तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों पर थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर की तरफ बढ़ते हैं यहाँ और गुजरात की बात करें। गुजरात में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीद नज़र आ रही है दोस्तों यहाँ पर। और अरवली, महिसागर, मोडासा, पंचमहल, दाहोद, गोधरा और साथ ही साथ अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग और भरूच, इन सभी जगहों पर हल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। पूर्वी राजस्थान का एंटायर रीजन प्रभावित रहेगा। भीलवाड़ा से लेकर अजमेर और जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और साथ ही साथ पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का रीजन है और एडजॉइनिंग जो राजस्थान का हिस्सा है, दक्षिणी हरियाणा और एडजॉइनिंग राजस्थान का हिस्सा है, जिसमें सीकर, अलवर, चुरू और इधर हिसार, सिरसा। हिसार तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन रेवाड़ी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली में भी शाम के समय, दोपहर, सुबह तो बरसात नहीं हुई, लेकिन शाम के समय हो सकता है बारिश का मौसम बने थोड़ा सा। पंजाब और हिमाचल तथा उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो बहुत डिटेल में आज के दिन की बात की और उसके बाद बात करते हैं 28 जुलाई की। 28 जुलाई को ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में मूव करता रहेगा और मानसून की अक्षीय रेखा फिर से थोड़ा सा नीचे आती हुई नजर आ रही है। बीकानेर से धीरे धीरे ये जैसलमेर की तरफ पहुंचेगी और लो प्रेशर पहुंचेगा मध्य प्रदेश के ऊपर। इसके कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र, इन रीजन्स पर नमी का प्रवाह बहुत व्यापक मात्रा में बना रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। क्लाउडिंग होगी, हो सकता है कि लाइट रेन देखने को मिल जाए कई जगहों पर, लेकिन अच्छी बरसात की संभावना फिलहाल 28 जुलाई को यहाँ पर नहीं है। बिहार और झारखंड में अपेक्षाकृत थोड़ी बहुत हो सकती है और उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के बीच में जो दक्षिणी रीजन है, बुंदेलखंड रीजन है, खासतौर पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। इधर पूर्वोत्तर में तेज़ बारिश होगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा तथा आसपास के रीजन में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। राजस्थान में ठीक ठाक बारिश होगी क्योंकि ये सिस्टम राजस्थान और वेस्ट एमपी को भोपाल से लेकर नीमच, रतलाम, धार और गुना, ग्वालियर के बीच में काफ़ी बारिश दे सकता है और इधर भीलवाड़ा, उदयपुर से लेकर बाड़मेर तक और अजमेर और जयपुर तक अच्छी बारिश दे सकता है। गुजरात के पूर्वी रीजन में बरसात का जो सिलसिला है वो लगातार दोस्तों जारी रहेगा और यहाँ पर जो उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जिसमें मराठवाड़ा और विदर्भ तथा मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन शामिल हैं और कोंकण, गोवा में अच्छी बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत में तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी आंतरिक हिस्सों में अभी भी मानसून फिलहाल कमजोर बना हुआ है और बना रहेगा। 29 जुलाई की बात अगर करें तो इस सिस्टम के पश्चिम में पहुंचने के बाद एक और यहाँ पर सर्कुलेशन डेवलप होगा और सर्कुलेशन के फॉर्मेशन के साथ ही मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा सा ऊपर होगी। इसके चलते उत्तर प्रदेश पर फिर से नमी का प्रवाह बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे भारत में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है 29-30 जुलाई को, लेकिन उसके बाद बढ़ेगी। 31 जुलाई से बारिश बढ़ने वाली है। कि खाड़ी से जो पूर्वोत्तर की दिशा में हवाएं जा रही थी साइक्लोन के चलते, वो अब पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगी और यहाँ पर उनका रुकने का होगा। तो इसलिए यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम
और आसपास के भागों में बारिश भारी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सभी रीजन्स में और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मामूली बारिश होगी, रिमझिम फुहार पड़ेंगी या हल्की वर्षा होगी, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। हो सकता है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में लो प्रेशर के यहाँ पहुँचने और अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से नमी के आकर यहाँ पर इकट्ठा होने के कारण कश्मीर से हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी रीजन, उत्तराखंड, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा बढ़ सकती है। दक्षिणी राजस्थान में खासतौर पर बाड़मेर से लेकर यहाँ पर अलवर तक कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में बारिश कई जगहों पर कम हो जाएगी, लेकिन कोंकण, गोवा में जारी रहेगी। कर्नाटक के तटों पर, केरल में भी बारिश की संभावना है और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश में कमी आने के संकेत हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहेगा लगातार न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको जाना होगा मौसम तक चैनल पर और ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए। मेंबरशिप के ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे आप चूज कर सकते हैं। अगर मेरे काम की वैल्यू आपको लगती है कि मेरा काम देश के तमाम लोगों के काम आ रहा है। धन्यवाद।